देवापुर गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें 2 लोग ही रहते थे। एक था सोहन, जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, जिसके बाद सोहन की परवरिश उसके चाचा रामू ने की थी। सोहन अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसके चाचा ने कभी उसे काम नहीं करने दिया। शाम को सोहन का चाचा रामू थका हुआ घर लौटा। आप आ गए चाचा जी। आज का काम कैसा रहा? देखने से तो लग रहा है जैसे बहुत की मुश्किल काम था। हाँ बेटा सोहन, काम तो मुश्किल ही होता है। मजदूरी करना आसान नहीं है, इसलिए तो तुझे कहीं जाने नहीं देता हूँ। लेकिन चाचा जी, अब आप मुझे काम पर जाने से मत रोका करिए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं आपसे भी ज्यादा काम कर सकता हूँ। सिर्फ उम्र से बड़ा होना काफी नहीं होता है बेटा। तुम दिल से अभी भी बच्चे ही हो, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम काम करने जाओ। अभी मैं हूँ ना काम करने के लिए। ठीक है चाचा जी, लेकिन हाँ, आप भी एक बात याद कर लीजिए, ज्यादा दिन तक आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। अरे भाई, अभी मैं ठीक से काम कर लेता हूँ तो थोड़ा आराम कर ले, वरना बाद में आराम नहीं मिल पाएगा। सर पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ जाएगा। सोहन अपने चाचा के कमाए हुए धन पर पल रहा था और सिर्फ घर का काम ही करता था। लेकिन अचानक एक दिन रामू की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके कारण अब सोहन को अधिक चिंता होने लगी। बेटा, अब लगता है मेरा समय नजदीक आ गया है, पर मुझे अपनी चिंता नहीं है। बस तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा मत कहिए चाचा जी, आपके बगैर मैं कैसे रह पाऊंगा? आप ही तो मेरे जीवन का सहारा है। ये नियम है बेटा, सब यहाँ से जाएंगे, कोई यहाँ रुकेगा नहीं, बस समय की प्रतीक्षा है। इतना कहते ही सोहन के चाचा रामू इस दुनिया को अलविदा कह गया। चाचा जी, आप ही तो मेरा सहारा थे। अब आपके बिना मैं कहाँ जाऊं? मैं तो फिर से अनाथ हो गया। सोहन के चाचा का गुजर जाना उसके लिए दुख भरा जीवन था। वो जैसे तैसे दिन गुजारता, लेकिन रात को जब सोता तो उसे नींद नहीं आती थी। एक दिन सोहन घर के बाहर बैठा था, तभी उसे एक विचार आया कि अब उसे जीवन में एक नया मोड़ लाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। चाचा जी तो मुझे अकेला छोड़ गए, लेकिन उनका कहा मुझे याद है। मुझे इस तरह उदास नहीं रहना चाहिए। चाचा जी कहते थे, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, जब तक इसे बाहर से नहीं देखेंगे तब तक कुछ भी समझ नहीं सकते। मुझे किसी काम की तलाश करनी चाहिए। सोहन काम तलाशने के लिए अपने घर को छोड़कर निकल गया। 2 दिन की लगातार यात्रा के बाद वो हरियापुर राज्य में पहुंच गया। वो एक महल के पास खड़ा था। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत महल है। काश मुझे इस महल में काम मिल जाता। तभी सामने से 2 सिपाही और एक आदमी उनके साथ में आता है। सोहन उन सबको देखकर डर जाता है। तभी आदमी कहने लगा, हमारे महाराज आ गए। सिपाहियों, देखो ये रहे हमारे महाराज, इन्हें महल ले चलो। सोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिपाही ने जैसे ही उसे पकड़ना चाहा, सोहन ने उसे रोक लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, और कौन हैं आप लोग? तभी सामने खड़ा आदमी कहने लगा, मैं इस महल और इस राज्य का मंत्री सुखदेव हूँ, और ये दोनों महल के सिपाही, और आप हमारे राजा हैं। मोहन को ये बात समझ में नहीं आया कि ये लोग उसे अपना राजा क्यों समझ रहे हैं। मैं कोई राजा नहीं हूँ, मेरा नाम सोहन है। मैं देवापुर गांव से काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। अगर कोई काम हो तो बता दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए महाराज, इस राज्य का नियम है कि नया साल चढ़ते ही जो अजनबी इस राज्य में सबसे पहले आएगा, उसे इस राज्य का राजा बना दिया जाता है। अच्छा, तो अब समझ में आया। मैं इस राज्य में अजनबी हूँ और पहली बार आया हूँ, इसलिए आप लोग मुझे अपना राजा समझ रहे हैं। हाँ महाराज, अब महल चलिए, वहाँ शाही तख्त आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अरे वाह, मैं तो काम ढूंढने निकला था, लेकिन मुझे राजा बनाया जा रहा। लेकिन मुझे होशियार रहना पड़ेगा। सोहन को राजा बनने की खुशी तो थी, लेकिन उसके मन में संदेह था कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मंत्री और सिपाहियों के साथ सोहन महल की ओर बढ़ चला। उसका मन खुशी और डर दोनों से भरा हुआ था। सोहन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह राजा बनेगा। महाराज की जय हो,
महाराज की जय हो। ये सपना तो नहीं है, सब सच लग रहा है, लेकिन कहीं ये कोई चाल तो नहीं। सोहन को सिंहासन के सामने लाया गया। सुनहरे सिंहासन को देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। महाराज, कृपया सिंहासन पर विराजमान हो। आज से आप हरियापुर राज्य के राजा हैं। मंत्री जी, मैं एक साधारण आदमी हूँ, मुझे राजकाज का कोई अनुभव नहीं है। ऐसे में पूरे राज्य की बागडोर संभालना मेरे लिए मुश्किल होगा। महाराज, अनुभव समय के साथ आ जाता है, बस आपको न्याय और दया के साथ शासन करना होगा। सोहन को शाही कपड़े पहनाए गए और उसे सिंहासन पर बैठाया गया। सोहन सिंहासन पर बैठ गया, तभी पूरा दरबार जय महाराज के नारों से गूंज उठा। अगले दिन दरबार लगा। फरियादी अपनी समस्याएं लेकर आए। महाराज, सूखे के कारण हमारी फसल बर्बाद हो गई है। हमारा लगान माफ कर दीजिए, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं खुद गरीब इंसान था, इसलिए मुझे पता है कि गरीबी क्या होती है। आज से सूखे से प्रभावित सभी किसानों का लगान माफ किया जाता है और राजकोष से उन्हें अनाज भी दिया जाएगा, ताकि कोई भी भूखा ना रहे। महाराज, आपने बहुत बड़ा फैसला लिया है। पूरे राज्य में राजा सोहन की चर्चा होने लगी। गरीब खुश थे, लेकिन कुछ अमीर लोग नाराज थे। कुछ दिन बाद सोहन को महल के पुराने राजा के बारे में पता चला। मंत्री जी, पिछले राजा का क्या हुआ? क्या आप मुझे उनके बारे में बता सकते हैं? महाराज, इस राज्य की एक कठोर परंपरा है। 1 साल बाद पुराने राजा को राज्य छोड़ना पड़ता है और उसे एक सुनसान जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहां कोई आता जाता भी नहीं है। क्या फिर वो राजा, उसका क्या होता है? आज तक कोई वापस नहीं आया महाराज। यह सुनकर सोहन को अपने चाचा रामू की बातें याद आ गईं। चाचा जी कहते थे, जिम्मेदारी बोझ भी होती है और परीक्षा भी। सोहन ने डरने के बजाय कुछ और ही ठान लिया। मंत्री जी, मुझे 1 साल तक राज्य को ऐसा बनाना है कि लोग मुझे याद रखें। आप क्या करना चाहते हैं महाराज? शिक्षा, काम और न्याय। गरीबों को काम मिलेगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी। पूरे 1 साल में सोहन ने राज्य की तस्वीर बदल दी। बेरोजगारों को काम मिला, स्कूल खुले, भ्रष्टाचार कम हुआ और राजा सोहन को सभी लोग अपना प्रिय राजा मानने लगे। 1 साल पूरा हुआ। परंपरा के अनुसार राजा को जंगल भेजने का दिन आ गया। महाराज, आज आपको राजा बने हुए 1 साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं आपको खोना नहीं चाहता। मंत्री जी, नियम तो नियम होता है, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। सोहन को जंगल में छोड़ दिया गया। वह अकेला था, लेकिन उसका मन शांत था। कुछ घंटों बाद जंगल में वही लोग पहुंचे जिन्हें सोहन ने कभी मदद दी थी। महाराज, हमने सुना आपको यहाँ लाकर अकेला छोड़ दिया गया है। आप सब यहाँ क्यों आए हैं? आपने हमें जीना सिखाया है महाराज। अब आपकी बारी है, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। राज्य के कुछ लोग जंगल में इकट्ठा हो गए और सबने कहा कि हमें वही राजा चाहिए जो हमारे साथ न्याय करे। और सबने मिलकर राज दरबार में ये गुहार लगाई कि राजा सोहन को वापस लाया जाए। जनता के दबाव में मंत्री सुखदेव ने घोषणा कर दी, आज से यह अमानवीय परंपरा समाप्त होती है। राजा वही होगा जो जनता के लिए जिए। सोहन को फिर से सिंहासन पर बैठाया गया। इस बार नियम से नहीं, जनता के दिल से। मैं राजा नहीं, आपका सेवक हूँ। जिसने मेहनत, ईमानदारी और दया को अपनाया, वही सच्चा राजा होता है। देवापुर का अनाथ सोहन हरियापुर का आदर्श राजा बन गया। उसने साबित कर दिया कि किस्मत मौका देती है, लेकिन इंसान की सोच उसे महान बनाती है।